गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा आज का ये वीडियो हमारे जो बिजनेस जगत है उसके लिए है। ये जो पूरा संसार है ना, ये जो पैसे की दौड़ में जो पूरा संसार भागे जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी और ये स्वयं की ज़िंदगी को तबाह करते जा रहा है। और यही जो बिजनेस है, व्यापार जिसे कहते हैं, कि पूरे देश को चलाने वाला यह व्यापार ही है जो कि पूरे देश को चला रहा है। हम आप सरकारी नौकरी के चक्कर में दिन रात मेहनत करते रहते हैं और लगे पड़े रहते हैं कि किसी तरीके से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे यहाँ तक कि अभी मैं भी यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहा था, मतलब कर भी रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं इस पर्पज़ से नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए। उसके अंतर्गत जो हम किताबें पढ़ते हैं उससे हमें अपने देश को जानने के कई साधन मिल जाते हैं। हम अपने देश के इतिहास के बारे में जानते हैं, देश के संसाधन व्यवस्था के बारे में जानते हैं, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, देश के हमारी जो संविधान है उसके बारे में जानते हैं। मतलब कुल मिला के हम अपने पूरे देश के बारे में जानते हैं। तो जब बंदा देश के बारे में पूरी तरह जान के तैयार होता है, उसके प्लस माइनस हर चीज़ जानकर जब तैयार होता है, तो जानते क्या किया जाता है, उसको ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है, एक पद दे दिया जाता है कि आप एक जगह बैठकर उसके ऑर्डर को फॉलो करिए। और वो व्यक्ति जो कि उसके किसी भी लेवल का नहीं होता है, सिर्फ होता क्या है, वो जनप्रतिनिधि होता है। और वो जनप्रतिनिधि कैसे चलता है? बिजनेस से चलता है। अब कहते हैं, आप लोग कहेंगे कैसे बिजनेस से चलता है भाई? क्योंकि हमारे देश में पहले हुआ करता था कि देश अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस समय जो देश हैं, सारे के सारे जो देश हैं, वे लगे पड़े हैं किसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। कृषि भी एक प्रकार का बिजनेस हो गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के प्रयास करते रहते हैं, बिजनेस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस करिए, व्यापार करिए, लेकिन ऐसा व्यापार ना करिए कि जिससे देश गर्त में चला जाए। अब देखिए बिजनेस के तरीके कैसे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज क्या कह सकते कि बहुत पहले की पीढ़ी जो थी, अपने दांत कैसे साफ़ करती थी? दांतों से साफ़ करते थे। आज भी बहुत लोग साफ़ करते हैं। कुछ लोग कोयले से साफ़ करते थे। यहाँ तक कि जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, कह सकते हैं, जो उसके लिए जागरूक थे अपने दांत के प्रति, वो सरसों का तेल, नमक मिलाकर मतलब उसको यूज़ किया करते थे। तो कई साधन थे। तो फिर एडवर्टाइजमेंट आता है कि क्या आप अपने दांत इस तरीके से साफ़ करते हैं? मतलब एडवर्टाइजमेंट देखिए कि कह रहा है कि क्या आप अपने दांत कोयले से साफ़ करते हैं? क्या आप अपने दांत नमक से साफ़ करते हैं? आइए मेरा ये टूथपेस्ट, इससे दांत चमकेंगे वाइट एकदम, ठीक है। तो फिर अब बाद में क्या होता है कि कहते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। बताइए, टूथपेस्ट में नमक, तो नमक तो हम पहले से ही साफ़ कर रहे थे, तो अब क्यों नमक लेके आए? तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाई वो टूथपेस्ट जो हम डेली यूज़ करते वो ख़राब था, जो कि तुम्हें नया कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। समझिएगा इस बात को। हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं भैया ये लो मेरा क्रीम लगाओ, तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो क्या मतलब डेली का डेली जो हम जो क्रीम यूज़ करते थे वो ख़राब थे? लाखों करोड़ों रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद किए जा रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में बर्बाद किए जा रहे हैं, लोग उसको ख़रीद रहे हैं इतने तगड़े से। तो क्या वो चीज़ें गड़बड़ हैं? आप ही सोच के बताइए। आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस हमारे पूरे ज़िंदगी पर हावी है।
लोग सिर्फ अपनी भलाई को ध्यान में रखते हुए लोगों की, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं। कई प्रकार के बिजनेस ऐसे हैं, आप उनकी आदी होते जा रहे हैं। देखिए मेरा मानना ये है, मैं और इस पे काफ़ी मतलब रिसर्च भी करते जा रहा हूँ। अगर डॉक्टरों से पूछेंगे तो वो भी इस पे सहमत होंगे कि अगर हम पुराने, मतलब कई चीज़ पुराने ऐसे थे जो आज भी सही हैं, अगर हम पुरानी पद्धति से अपने आप को, मतलब अगर जो डेली रूटीन में अगर हम पुरानी पद्धतियाँ शामिल कर दें तो हमें इन नए प्रोडक्टों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये लोग मजबूर हो जाएंगे कुछ ऐसा बनाने के लिए कि जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान न बनाए, आपकी ज़िंदगी को सभ्य बनाए, आपकी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाए। ये आसान शब्द ज़िंदगी में मत लाइए कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, आसान नहीं, आपकी ज़िंदगी को स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। लेकिन आजकल जितने भी बिजनेस प्रोडक्ट हैं, जितने भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, स्वस्थ नहीं बनाती। आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि बम बनाने वाला ही आपकी रक्षा के लिए भी प्रबंध करता है। ऐसे भी होता है कि जहर बनाने वाला दवा भी बनाता है। तो ये है बिजनेस। लोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए देश का बंटाधार कर दे रहे हैं। तो दोस्तों जागरूक होइए। हमारे ख्याल से आप सभी जानते हैं उसके जो पीछे जो प्रोडक्ट लिखे गए रहते हैं वे काफ़ी कुछ, अगर आप उन पर रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो आते ही रहते हैं, वो लोग अच्छे अच्छे रिसर्च करके आपको, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि देख के उसको छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कि किसी स्किन रोग के पास जाइए, आपको मान लिया कोई स्किन रोग हो गया, किसी स्किन डॉक्टर के पास जाइए तो कहता है कि ये लीजिए मेरा साबुन लगाइए। तो क्या हम जो साबुन यूज़ करते थे वो गड़बड़ था? अरे छोड़िए, मुझे दाँत खाद खुजली हो गई थी तो हम गए होम्योपैथ के डॉक्टर के पास, तो उसने जानते हैं क्या बोला कि सबसे पहले अपना आप जो साबुन यूज़ करते हैं उसको आप बंद कर दीजिए। अभी सोचिए उसने क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि उससे जो है संक्रमण फैलता है। ठीक, अब संक्रमण फैलता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है कि 99% कीटाणुओं को साबुन मार देता है। लेकिन अगर वो 99% कीटाणुओं को साबुन मार देता है तो भाई ये जो दाँत खाज खुजली है वो संक्रमित कैसे होता है? साबुन के माध्यम से कोई भी संक्रमण फैल कैसे सकता है जबकि वो 99% को मार सकता है? आप सोचिए ज़रा। इसलिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइए, सर्च करिए, अपने बुज़ुर्गों से मिलिए, उनसे पूछिए कि पिताजी, दादाजी आप कैसे, मतलब पहले कैसे रहते थे, क्या क्या इस्तेमाल करते थे, आपकी दिनचर्या क्या थी, उसको फॉलो करिए। और ये जो नया ट्रेंड चला है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रखा गया है, इसमें से आप अपना छांटिए, आपके जीवन के लिए क्या उपयोगी है उसको देखिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागिए, मेरा कहना बस यही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जाग जाइए। ओके, धन्यवाद।